अपने जज्बात को खामोशी में दबाया, अपने जज्बात को खामोशी में दबाया, अपनों की हिफाजत में खुद को दुश्मन बनाया। वफा की राहों पर चलते चलते खो गया वो, अपनी खुशी का एहसास मिटा गया वो। दिल में एक तूफान था, दिल में एक तूफान था, मगर चेहरा सुकून से भरा। वो हर पल तन्हा था, अपनों से दूर, बस खुद से जुड़ा। अपनी कुर्बानी को बस एक राज बना लिया, अपनी कुर्बानी को बस एक राज बना लिया, अपने गम को मुस्कुराहट में छुपा दिया। सो गाइस, स्वागतम टू अनादर वीडियो। आज हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है नारुतो ऑल कैनन कैरेक्टर्स ब्रेकडाउन। मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, नारुतो के जो सारे कैरेक्टर्स हैं उनको एक एक करके ब्रेक डाउन करने वाले हैं। एंड पहले दिन में पहले एपिसोड में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इटाची उचिया के बारे में। अब इटाची उचिया तुम लोगों को जो शायरी मैंने दिखाया, अगर मैंने पेश किया देख के समझ में आ गया, तुम लोग फील हुआ कि क्या था वो एंड कौन था वो। एंड इटाची उचिया के बारे में बात करने के लिए, उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जो है एक ऐसा कैरेक्टर है जो मतलब क्या कहते हैं, एक जीनियस, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ था, कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ था। साथ साथ उसके जो डिसीशंस एंड सेक्रीफाइस जो उसने किया, उसके साथ साथ जिस तरह से उसने सेक्रीफाइसेस किया, उसने जो डिसीशन लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल थे एंड बहुत ज़्यादा टफ थे, जो कि कोई लेने से पहले 10 बार ज़रूर सोचेगा। तो इन्हें वो कैरेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड वो क्या किया, एंड इसी वजह से जो नारुतो सीरीज़ का उसका कोई भी हेटर्स नहीं है। जैसे किसी भी कैरेक्टर को, कोई भी एनीमे कैरेक्टर को पकड़ लो, कोई ना कोई हेटर्स रहेगा, कोई ना कोई करेगा कि ये कैरेक्टर इसलिए गलत है, ये इसलिए गलत है। लेकिन इटाची का कोई मतलब हेटर नहीं है, कोई गलत नहीं बोलता, उसको बोल भी नहीं पाएगा। हाँ, फ़ैन फॉलोइंग शायद नारुतो को ज़्यादा हो सकता है, ओबिटो को ज़्यादा हो सकता है, मदर का ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट लवेड कैरेक्टर बोला जाता है ना, तो वो हम इटाची को कहते हैं। अगर तुम लोग बात से एग्री करते हो तो कमेंट में बताओ तुम्हें क्यों इटाची अच्छा लगता। तो आज हम उसके बारे में ब्रेक डाउन करने वाले हैं, उसके पूरे कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है उसके बच्चे से। जब वो जन्म लेता है, उसके साथ साथ वो बहुत ही मतलब यंग एज से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड तो था, उसके साथ साथ उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था। क्योंकि अब देखो, कोई बंदा अगर बड़ा है घर का तो उसके पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, क्योंकि उसके आसपास के जो नेचर है, आसपास के जो बिहेवियर्स वगैरह, उससे उसको उसी तरह से बनाया जाता है कि उसके साथ उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे। क्योंकि घर का बड़ा है तो उसको पता है कि मेरे को ये सब कुछ संभालना पड़ेगा। अब वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने कुछ ज़्यादा ही ले लिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जीनियस था एंड टैलेंटेड था, तो कुछ ज़्यादा ही सोचता था इसके बारे में। उसके साथ साथ बड़े होते, मतलब थोड़े बड़े होते, उसके पास काफ़ी इम्पॉसिबल एंड पेनफुल डिसीजन लेना पड़ा, जिसके वजह से बाद में उसे जाके बहुत ज़्यादा पछताना ज़रूर पड़ा। लेकिन फिर भी वो खुश था, क्योंकि उसने कुछ तो अच्छा किया एंड उसने जो किया वो बुरा नहीं है, ये तो अच्छा है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने यंग एज में वो अनबू ब्लैक हाउस में ज्वाइन करता है। अनबू ब्लैक हाउस में ज्वाइन होने के बाद उसको पता चला, ये पॉलिटिक्स एंड पावर गेम्स के बारे में उसको पता चला कि ये सारे जो पॉलिटिक्स होते हैं ये किस तरह से किया जाता है। मतलब जैसे समझ लो कि कोई किस तरह से विलेज को मेंटेन किया जाता है, किस तरह से आग लगाई जाती है, किस तरह से ये पावर का गेम खेला जाता है, सब कुछ देखा उसने। एंड वहाँ पे उसको ये पता चला कि जो उचिया क्लैन एंड कोनोहा के बीच में एक वर्ल्ड वॉर चल रहा है। उसको एक, जब वो अनबू में था, उसको एक पेनफुल एंड टफ डिसीजन दिया जाता है, जो कि उसके लाइफ को पूरा चेंज कर देता है, जो वो चाहता था। एंड वो पूरा एकदम से इतना मैच्योर हो गया उसी यंग एज में, कोई उस उम्र में तो सोच भी नहीं सकता। जैसे सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है वो है विलेज और क्लैन, मतलब उसका परिवार बचा है या अपने गांव बचा है। एंड यहाँ पे वो अपने गांव को चुनता है। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था, क्योंकि वो पूरे अपने क्लैन को मार देता है ओबिटो की मदद से। एंड क्लैन को मार देता है, मतलब सिर्फ क्लैन को नहीं, खुद के माँ बाप को मार देता है। एंड
किसी अपने हाथों से अपने माँ बाप को मारना, ये डिसीजन लेना, क्योंकि उसके पास ऐसा नहीं है कि वो बस गुस्से में मार दे या फिर कुछ, उसके पास एक था कि अगर मेरे को अपनी विलेज को बचाना है तो मेरे को अपने माँ बाप को मारना पड़ेगा, पूरे क्लैन को मेरे को तबाही मारना पड़ेगा ताकि वो लोग विद्रोह ना कर दे। ये चीज़ के लिए अपने माँ बाप को मारता है, लेकिन एक को नहीं मार पाता है, वो अपना भाई, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। विलेज के लिए अपने क्लैन को मार सकता है, अपने माँ बाप को मार सकता है, लेकिन अपने भाई को नहीं मार सकता। इससे तुम लोग को समझ में आ रहा होगा सास्के के लिए उसके दिल में कितना प्यार था। लेकिन हमें जब दिखाया जाता है, जिस तरह से दिखाया जाता है, हमें लगता था कि वो विलन है, एंड उसके जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हम लोग उसको विलन ही मानते हैं। एंड इसी वजह से वो जो है विलन बन के तैयार हुआ, क्योंकि उसको किसी को पता भी नहीं था कि किस रीज़न की वजह से उसने पूरे गांव को वाइप आउट, पूरे क्लैन को उसने वाइप आउट किया। वो रीज़न किसी को बताया नहीं गया। वो तो ये सारे चीज़ें उसने किया। एंड पंचा थोड़ा चुप हो जाओ भाई, इटाची के बारे में बात हो रहा है यार, देखो इनको भगा के आते हैं। तो उसके बाद जन्म लेता है इटाची द विलन एरा। वो विलन नहीं था, लेकिन हम लोग इस तरह से दिखाया गया था कि हम लोग उसको विलन ही समझ रहे थे। एंड क्योंकि वो इसका सबसे बड़ा सेक्रीफाइस था, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस था, जिसकी वजह से उसके कंधों पर एक बोझ पड़ गया कि मैंने ही अपने क्लैन को मारा, स्पेशली मैंने अपने माँ बाप को मारा। है उसके माँ बाप ने जब बोला ना कि जब चाची बोलता है कि फॉरगिव मी फादर मदर, जब उसके बाप बोलता है कि सास्के का ख्याल रखना, तो वो रखता है, और सही में वो रखता है। जिस तरह से रखता है वो बहुत अलग चीज़ है। एंड उसको विलन की तरह देखा गया। वो जाते हुए भी डांसों को ये बोल के गया कि अगर मेरे भाई को कोई हाथ लगाए तो वो समझ जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और मैं किस लिए किया, ये सच सबके सामने आ जाएगा। तुम मेरे को विलन बना रहे हो, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेरे भाई के ऊपर कोई आँच पड़ा तो भाई मैं कर दूंगा कुछ भी, ये सच सबके सामने लाऊंगा, सबको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हुआ वहाँ पे। उसके बाद वो अकात्सुकी ज्वाइन करता है। अकात्सुकी ज्वाइन करने के बाद वो क्यों ज्वाइन करता है, इसका एक मकसद था, वो है कि अपने विलेज को प्रोटेक्ट करना, एंड स्पेशली अपने भाई को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि अकात्सुकी में जो होता है अपनी वो लोग, क्योंकि एक ही उचिया बचा था जो कि ये सास्के, इटाची को तो कोई हाथ में नहीं लगा सकता, तो वो है सास्के, उसके ऊपर लोग हमला कर सकते थे। इसके लिए उसने अकात्सुकी में ज्वाइन किया ताकि उसके भाई को कुछ ना हो, साथ ही साथ उसका विलेज जो है उस पर अटैक ना हो, क्योंकि नाइन टेल जो है वो विलेज पे ही है। तो जब तक इटाची जिंदा थे विलेज पे कोई हाथ में नहीं लगा पाया, पूरा विलेज को प्रोटेक्ट करता गया। उसके बाद वो सीन आता है जहाँ पे फाइनली सास्के को अपना रिवेंज मिल जाता है। मतलब सास्के क्योंकि एक रिवेंज से भरा हुआ था, उसके माँ बाप को उसके सामने मारा, एंड क्या क्या चीज़ें हुआ, तो उसको पूरा सच नहीं पता था। तो सो वो एक रिवेंज में था, एंड फाइनली उसको रिवेंज मिल गया, एंड उसने एक फाइट में इटाची को हरा दिया। लेकिन टिल हिज लास्ट ब्रेथ उसने सास्के को प्रोटेक्ट किया गया। उसने टाट्सुआ ब्लेड से सास्के को जो कास्मार्क था वो हटा दिया। उसके साथ साथ उसके मांगी को शारिंगन जो है अमातेरासु एक्टिवेट कर दिया, ताकि जब उसको कोई शारिंगन के ऊपर कोई देखे तो उसके ऊपर अमातेरासु लग जाए। क्योंकि अमातेरासु एक ऐसा चीज़ है, जब तक वो बंदा जल के राख नहीं हो जाता वो बंद नहीं होने वाला। उसके बाद फिर वो वापस आता है इडोटेंसे से, एंड उसके बाद आने के बाद ही उसने वो काम करता है जो जिसके लिए उसको बनाया गया था। जो है वो आता है इडोटेंसे को अंडू करता है, एंड सबको एक बड़ा मेजर रोल क्रिएट कर दे। क्योंकि बहुत बड़े बड़े शिनोबीज जो हैं वो इडोटेंसे से वापस आ चुके थे, रिकार्नेट हो चुके थे, एंड वो जो काम कर रहे थे वो बहुत गंदा था, क्योंकि उसको कंट्रोल कोई और कर रहा था। वो भी कंट्रोल में था क्योंकि उसके पास शिशुई का आँख था जो कि नारुतो के अंदर था, जिसकी वजह से वो अपने कंट्रोल को ब्रेक कर पाया। लेकिन बाकियों को ब्रेक करने के लिए उसको काबुटो को हराना था। एंड काबुटो के पास जाके वो जो डायलॉग बोलता है कि एवरी जुत्सु हैज इट्स वीकनेस एंड योर वीकनेस इज माय एग्जिस्टेंस, ऐसा बहुत तगड़ी बात थी। एंड ये बात उसने प्रूफ करके दिखाया, एंड पूरे इडोटेंसे को अंडो किया। उसके साथ उसने जब लास्ट में उसके भाई को बोला कि नो मैटर व्हाट हैपन एंड व्हाट डू यू डू, आई विल लव यू ऑलवेज। मतलब तुम कुछ भी करो, क्या भी कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। तो ये चीज़ एक भाई को प्रोटेक्ट करना, अपने विलेज के लिए सोचने का ऐसा कैरेक्टर
नारुतो सीरीज़ या फिर कोई भी एनीमे में मेरे को देखने नहीं मिला, सिर्फ नारुतो सीरीज़ में कैसा क्या, इसीलिए इसको मोस्ट लवेड कैरेक्टर मैंने बोला, क्योंकि उसको कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। उसने जो किया वो किसी को नापसंद हो ही नहीं सकता। या जीनियस, एक क्रिएटर, एक ब्रदर एंड एक क्या कहते हैं प्रोटेक्टर ऑफ द विलेज, उसके साथ साथ सबसे बड़ा एक हीरो, जो कि उसको कभी उसका दर्जा दिया ही नहीं गया। आखिरी में दिया गया था जब वो 4th ग्रेड निंजा वॉर के बाद, जब ककाशी जब होकागे बने थे, तब उसने एक स्टैचू बनाया इटाची का, एक हीरो का। एंड उसके बाद पता चला कि इटाची ने क्या क्या किया गाँव के लिए, क्यों उसने क्लैन को वो किया, एंड क्यों वो सबसे ज़्यादा लवेड कैरेक्टर है, क्योंकि उसने जो जो काम किया, अपने परिवार को मारा क्योंकि अपने विलेज को बचाना था, अपने भाई को बचाने के लिए एक विलेन की तरह विलेन की जगह पे चला गया, और वहाँ पे जाके वो प्रोटेक्ट करने लगा अपने भाई को, अपने गांव को। एक कैरेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा नॉनली था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उसके पास कोई नहीं था। सास्के के पास नारुतो था, या फिर गांव वाले के पास होकागे था, सब कुछ था, वो अकेला पूरा, मतलब एक होता है ना कि जो दल में जाके कोई एक वार जीतता है, कोई कुछ करता है, लेकिन वो बंदा जो है ना अकेले सब कुछ सॉल्व किया। एंड जो जो काम उसने किया वो काम कोई कर ही नहीं सकता। इतना बर्डन अपने कंधों पे लेके, विलेन की तरह दिखने के बाद भी विलेज के लिए अच्छा सोचना, अपने भाई को एक विलेन की तरह दिखने के बाद भी अपने भाई को प्रोटेक्ट करना, एंड भाई को अपनी एक अच्छी जगह पे ले जाना, लास्ट ब्रेथ तक अपने भाई को प्रोटेक्ट करना, ऐसा कैरेक्टर तुम्हें कहाँ मिलेगा। एंड किशिमोटो ने जो लिखा है इटाची के बारे में, ये ज़्यादा बढ़िया, इसके लिए इसको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड इसके बाद जो है ये कहानी यहीं पे एंड होती है, लेकिन उसका जो वो कहानी है हमेशा हमारे दिल में रहता है, क्योंकि नारुतो जो जो देखे हैं, इटाची को नापसंद करने वाला कोई है ही नहीं और कोई रहेगा भी नहीं, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है उसने जो किया, जिम्मेदारी जो इसने निभाया, जिस तरह से उसने निभाया, जिस पोजीशन पर था हम लोग। तो इधर था आज का वीडियो। तुम लोगों को इटाची के कैरेक्टर बैकग्राउंड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर तुम लोग सच में इटाची के फ़ैन हो, अगर वीडियो को इतनी देर तक देखे तो पक्का इटाची के फ़ैन होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दो। एंड कमेंट में बताओ इटाची का डायलॉग बता दो जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आए, एंड क्या क्या चीज़ें हैं तुम लोगों ने इटाची को क्यों पसंद करते हो, क्या क्या चीज़ें उसने किया और क्या तुम लोगों को पसंद आया उसके कैरेक्टर में, वो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में। एंड वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास जो लोग नारुतो नहीं देखे हैं, जिसको इटाची के बारे में पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें, जिसकी वजह से वो देखें, कम से कम इटाची के बारे में पता चले उन लोगों को, एंड वो नारुतो सीरीज़ के अंदर या फिर एनीमे के अंदर कन्वर्ट हो, तो उसको जरूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ब्रेकडाउन के लिए। एंड इसके बाद कौन सा कैरेक्टर का ब्रेकडाउन किया जाए वो भी कमेंट में बताना, क्योंकि नारुतो का बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, नारुतो, सास्के, मदारा, डेइडरा, ओबिटो वगैरह, सब कुछ बड़े बड़े कैरेक्टर है, ककाशी, कितने बड़े बड़े कैरेक्टर, इन सारे का अगर तुम लोग कैरेक्टर ब्रेकडाउन करना है, जानना है, तो तुम लोग जरूर बताना कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।